गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और हमारे दिन की शुरुआत आज 3:30 बजे से हुई है। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि आज है हमारे ससुर जी का श्राद्ध, तो इस वजह से थोड़ा और जल्दी उठे हैं। सब्जी अब्जी तो थोड़ा आलू आलू छील के तो रात में ही रख दिए थे और हम नहा के आ गए हैं। अनुष्का भी नहा ली है। अनुष्का अपना काम कर रही है, दीपक वगैरह बना रही हैं और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे दाल जो बड़े बनाने थे, तो दाल धुल के हम पीस लेंगे क्योंकि ये हमने रात ही भिगो दी थी और हमने सोचा कि तुरंत ही बना लेंगे। वैसे तो रात भी बना के रख देते पर वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो हमने इस वजह से दाल, मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों ले ली थी, तो धुल के हमने भिगो दी थी और फिर इनको धुल के हम पीस लेंगे। वैसे तो हमने दाल को रात ही धुल के रख दिया था, पर क्या कहते हैं, एक बार और पानी में निकाल लिया क्योंकि रात के पानी में अजीब सी स्मेल आ जाती है, तो हमने धुल लिया था। और यहाँ पे हमने मिक्सी का जार ले लिया है दाल को पीसने के लिए। चलनी में इसलिए डाल दी थी कि पानी सारा निचुड़ जाएगा। पानी का यूज़ हमने ज़्यादा नहीं करा था, बहुत ही कम करा था कि हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा, जिससे कि अच्छी से दाल पिस सके। तो हम यहाँ पे आ गए हैं दाल पीसने के लिए और दाल पीस लेंगे। और उधर हमने एक कुकर में आलू टमाटर रख दिए और एक कुकर में अरवी रख दी है, क्योंकि हमने वही खाना टिफ़िन वालों को दे दिया था और वही खाना हमने श्राद्ध में फिर 1-2 जगह खाना जाना था, हमने वही यूज़ कर लिया था। तो इस वजह से फिर हमने मतलब बनाई हुई कई सारी चीज़ें थी, अकेले ही बनाई थी क्योंकि हमने सारा खाना अकेला इसलिए बनाया क्योंकि ये तो मंदिर चले जाते हैं, तो उस टाइम पे हम ही रहते हैं और हर्षी कर नहीं सकती थी, तो हर्षी से हमने कराया नहीं था। अभी पूजा की ही तैयारी हो रही है, पूजा करेंगे। यहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं हम। और अन्नू चली गई हैं पूजा करने के लिए। अन्नू और अनुष्का के पापा दोनों कर रहे हैं पूजा और हम यहाँ पे दाल पीसने में लगे हुए हैं। दाल पीसने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बिना पानी के दाल को पीसना थोड़ा आराम आराम से ही पिस पाती है। उसको ग्राइंड मतलब बारीक नहीं हो पाती है, वो काफ़ी देर तक चलाने के बाद वो बारीक हुई थी। और दिमाग में यही लगी रहती है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जो कि हमारा काम पहले हो जाए, उस हिसाब से हमें काम को करना पड़ता है। तो इधर उधर हमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है और उसी हिसाब से हम काम करते रहते हैं। और हमने एक उसमें फ्राईदान में टमाटर को भी थोड़ा उबलने रख दिया था क्योंकि पनीर बनेगा, तो उसके लिए भी हमने ग्रेवी बनानी थी। तो हमने खाना आज इस हिसाब से बनाया कि कुछ लोगों को कुछ चला जाएगा, कुछ लोगों को कुछ चला जाएगा। सूखी सब्जी 2 बनाई थी, अरबी की और गोभी आलू की। तो जैसी क्वांटिटी में ज़्यादा होगी वो उसको वैसे उस तरीके से लगा दिया जाएगा। लेकिन मतलब दोपहर की टिफ़िन है उसमें हमने सिंगल सब्जी, पनीर और पूड़ी ही भेजी थी। वो लोग ज़्यादा खाना खाते नहीं हैं, तो उनके लिए पनीर और वही हो गया था। वो कम क्वांटिटी में लेते हैं, इतना खाने का उनका कोई टेंशन नहीं है। हमारी दाल पिस गई है। दाल में हमने हींग डाली थी, नमक डाला था, कसूरी मेथी डाली थी और हमने 2-3 हरी मिर्च पीस ली थी इसमें।
तो हम इसको दाल को ना अच्छे से फेंट लेंगे। हम छोटे बर्तन में फेंटे तो उसमें मतलब फैट सही से नहीं आती है, और जो खुला हुआ बर्तन है उसमें हम पोंछते हैं तो अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी दाल फट गई थी, हमने चेक भी कर लिया था, पानी में डाल के ऊपर आ रही थी, अच्छी फ्लफी हो गई थी दाल। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, कढ़ाई में तेल रख गए थे और दाल फेंट के चले गए थे, पूजा करने चले गए थे। इतने में हम आ गए, जब कढ़ाई हो गई, तेल गरम हो गया, थोड़ी बंद कर दी थी, ज़्यादा ही हो गई थी तो बंद कर दी थी। फिर आके हम इसको सेकने लगे। हमने फ्राईदान हटा दिया है, हम बाहर इसको रखेंगे टमाटर को उबलने के लिए। दिमाग में यही चलता रहता है कि अब ये करना है, अब ये करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और कल से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, गैस बन गई थी पता नहीं क्या, तो सर इतना घूम रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था। परसों रात भी नहीं कर रहा था और सुबह भी नहीं कर रहा था, ना ही फ़ोन चलाने की इच्छा, ना ही टीवी देखने की इच्छा। ऐसा लग रहा था कि चक्कर आ रहे हों, लेकिन काम ज़्यादा था तो करना ही पड़ा था। फिर ये एक राउंड के सीख गए, धीरे धीरे सीख रहे हैं। और साइड में रख दी है खीर बनने के लिए, क्योंकि खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो साइड में खीर भी हमने रख दी है। और जो बाकी के बड़े थे वो भी हमने सेक लिए हैं। और जब हमारे बड़े सिक जाएंगे तो इसी कढ़ाई में जो तेल बचेगा उसी में हम गोभी आलू छौंक देंगे। तो गोभी आलू थोड़ा गलने में थोड़ा टाइम लिया था, लेकिन खाना बहुत अच्छा बना था। जब हमने खा के देखा तो खाना काफ़ी टेस्टी बना था। तो यहाँ पे हमने गोभी भी छौंक दिए, इधर खीर बन रही है, आलू और वो आलू टमाटर हो गए हैं, और उधर अरबी भी हो गई है। फिर थोड़े से आलू रखेंगे उबलने के लिए, आलू की कचौड़ी के लिए। कचौड़ी केवल पंडित जी को ही बनाई थी, बाकी नहीं बनाई थी, क्योंकि अभी तो बनता रहता तो खा खा के हो गए हैं बोर पूड़ी उड़ी, तो इस वजह से। और गोभी में जो भी हैं बेसिक मसाले डाल के हमने गोभी को बनने के लिए रख दिया है, और चला के इसको भी ढक के रख देंगे। हमने केवल आटा नहीं गूंदा था, बाकी का सारा काम 90% हमने ही करा था, और बस एक अरवी नहीं बनाई थी। बाकी अरवी की सब्ज़ी इन्होंने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। तो इसको भी हम दो मतलब ढक के रख देंगे। बर्तन अभी इकट्ठे करते जा रहे हैं, बर्तन अभी नहीं धुल रहे हैं, बर्तन धुलेंगे बाद में। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च थी, हरी मिर्च भी रख दी है, और इसको ढक के रख देंगे। किचन इस टाइम पूरा फैला हुआ है, क्योंकि भाई काम ही कर लो या फिर किचन समेट लो तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, मुझे काम पे ध्यान देना ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे सौंठ के लिए गुड़ और इमली को पका लिया था, और जो जो भी डालने वाले मसाले थे वो भी डाल दिए थे, तो उसको वो ठंडा हो गया है। तो ये इमली का वो निकाल रहे हैं मीठी चटनी बनाने के लिए। ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई थी हमने, तो इसको छान लिया है। फिर छान के इसको ना एक बार और पका लेंगे थोड़ी सी चीनी डाल के, तो ये थोड़ी सही हो जाएगी। और इसमें अभी छौंक भी नहीं लगा है, तो छौंक लगा लेंगे। भगोना खाली हो गया था, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल के और जीरा वीरा डाल दिया, जो भी चीज़ें डालने वाली थी वो हमने डाल दी है भून के। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये पक जाएगा तो ये भी तैयार हो जाएगी। और हरे धनिए की चटनी ये बनाएंगे। ये थोड़ी पतली लग रही थी, तो हमने इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल दी थी, जिससे ये मतलब थोड़ी सही हो गई थी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हुई थी, ज़्यादा पतली भी नहीं थी। तो इसको भी यहाँ पकने के लिए रख दिया है। और जब इसमें एक खौल आ गया था तो इसको भी हमने हटा के
रख दिया है। फिर इसके बाद में हम आ गए हैं पनीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे पनीर तल रहे हैं। पनीर तल गया। पनीर तलने के बाद में फिर हमने इसमें मटर डाल दिए और मसाले के साथ में भून लिया। पनीर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि उसमें मसाला ही भूनने में लगता है। वो भी हमने टमाटर उबाल लिए थे तो इतना कोई झंझट था नहीं हमारे साथ में। तो हमने इसमें पनीर डाल दिया तो फटाफट एक खोल के बाद पनीर भी हो गया था। और यहाँ पे हमने आलू उबलने रखे थे, उसी में टमाटर हरी मिर्च डाल दी थी, मसाला कुछ डाला नहीं था। और टमाटर के छिलके उतार लेंगे, फिर इनको मैश करके मसाला डाल के भून लेंगे, फिर ऊपर से एक छौंक लगा देंगे तो टमाटर आलू की भी सब्ज़ी बन जाएगी। गोभी भी छौंक दी है और बड़े बना लिए, सॉट बना ली, पनीर की सब्ज़ी बना दी और अब ये टमाटर आलू की भी सब्ज़ी बना देंगे। वो बना के फिर अरवी इन्होंने कर दी थी। फिर पंडित जी को बुला लाए थे और मूली रखी थी। मूली का कस बनता है हमारे यहाँ, तो वो भी बना दिया था, मूली छील दी थी। फिर हमने पूड़ी निकाल ली थी क्योंकि जब तक पंडित जी आएंगे तब तक क्योंकि टिफ़िन वालों का भी टाइम था, तो वो भी थोड़ी सी पूड़ी स्टोर करके रख ली है और पंडित जी आएंगे उनके लिए गरम गरम दे देंगे। यहाँ पे देखो ये मूली का कस भी तैयार हो गया है और यहाँ पे बड़े रख दिए हैं पानी में भिगो के। और यहाँ पे अरवी की सब्जी है और ये गोभी आलू है और यहाँ पे ये खीर है, इन्होंने चमचा गिरा दिया था दिखाते पे। और यहाँ पे पनीर की सब्जी है, मतलब 3-4 सब्जी बनी थी। फिर पंडित जी आ गए थे तो उनके लिए थाली लगा रहे हैं। आज खाने में बनाया था टमाटर आलू की सब्जी, अरवी, पनीर और गोभी आलू। रायता इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि दही बड़े थे और आलू की कचौड़ी और दाल वाली पूड़ियाँ वो बना दी थी। तो ये आज खाने में बनाया था हमने सारा, और हमने अकेले ही तैयार करा था। हमें किसी और की ज़रूरत भी नहीं होती। सामान जब सारा तैयार हो तो इतना टाइम नहीं लगता है काम करने में। और हमने 6:45 बजे खाना खिला दिया था पंडित जी के लिए। वो खा के चले गए थे क्योंकि उनसे ज़्यादा खाया नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। तो उनको सारा खाना तैयार करके दे दिया था। यहाँ पे पंडित जी खा रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और हमारा खाना हो गया है पैक सारा, और टिफ़िन भी थोड़े जा चुके हैं और बाकी के जाने बाकी रह गए। दूसरे राउंड के ये देने गए हैं टिफ़िन को। और कपड़े देखो हमारे गीले हो रहे हैं। खाना पीना सारा टाइम से हो गया, 7 बजे ही हो गया, फ्री हो गया। किचन भी साफ़ कर दिए। अब बस जो टिफ़िन आए हैं वो धुलेंगे, बाकी का कोई काम नहीं है। आज का टास्क हमारा पूरा हो गया। आज रात था तो आज 3:30 बजे से उठ के सारा काम करा था, खाना वाना खिलाया था। आज आए थे, आज पापा जी का श्राद्ध था तो पूरा 7 बजे हमारा हो गया था वैसे, लेकिन टिफ़िन वालों को भी सेम खाना गया था तो उसके चक्कर में ही थोड़ा वो हो गया था। लेकिन आज वो भी फ़िलहाल टाइम पे हो गया था। तो अब जाके फ्री हुए हैं और अब हमें कोई काम नहीं है। और देखो ये बैठे हुए हैं डर की वजह से, क्योंकि बाहर पटाखे चल रहे थे तो ये यहाँ के बैठ गए हैं डर की वजह से, इन्हें डर लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मिलते हैं कल नए वीडियो में। धन्यवाद।